हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जंक्शन। और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं राइट टू एजुकेशन 2009 या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी धाराएं, अनुसूची और इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी को ध्यान में रखकर ही इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी से लेकर PGT और प्रिंसिपल तक की पोस्ट का कोई भी चाहे एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इससे आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। राइट टू एजुकेशन RTE 2009 की फुल फॉर्म है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 या फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर आपसे पूछा जाए कि वो पहली कंट्री कौन सी थी जिसने अपने यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया था, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? सोचिए। अमेरिका हो सकता है, जापान या फिर ब्रिटेन। जी नहीं, वो कंट्री थी नॉर्वे। तो इसको आप ध्यान रखिए कि वो पहली कंट्री नॉर्वे थी जिसने अपने यहाँ RTE को लागू किया था। इसके अलावा अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया था 135वें नंबर का वो देश जिसने अपने यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया था। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं RTE से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमेटी या फिर समितियों की। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन RTE वॉज राम मूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990। तो राम मूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990 पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थी RTE से रिलेटेड। ठीक है। इसके अलावा दूसरी कमेटी यहाँ पर आती है तपस मजूमदार कमेटी 1999, क्योंकि यही वो कमेटी थी जिसने भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A को शामिल करने के लिए सिफारिश की थी। तो ये दोनों आप ज़रूर याद रखें। आगे चलते हैं, बात करते हैं RTE से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स या फिर मुख्य तारीखों की। तो RTE को इंडियन कैबिनेट का अप्रूवल मिला 2 जुलाई 2009 को। राज्यसभा का अप्रूवल मिला 20 जुलाई 2009। लोकसभा का अप्रूवल मिला 4 अगस्त 2009। प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह पाटिल का सिग्नेचर हुआ 26 अगस्त 2009। इसके बाद इंडियन गज़ट के अंदर पब्लिकेशन हुआ 27 अगस्त 2009 को। ठीक है। पूरे भारत में RTE लागू होने की तारीख थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। सोचिए, गैस कीजिए। तो वह तारीख थी 1 अप्रैल 2010, जिससे RTE पूरे भारत में लागू हो गया, सिवाय जम्मू और कश्मीर के। तो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी विधेयक के कानून बनने की जो प्रक्रिया है उसको भी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मिला था 2 जुलाई 2009 को। उसके बाद राज्यसभा का अप्रूवल मिलता है, उसके बाद लोकसभा का अप्रूवल, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद गज़ट में पब्लिकेशन होता है और फिर कोई कानून पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं RTE से रिलेटेड भारतीय संविधान में संशोधनों की। तो 86वां संवैधानिक संशोधन सन 2002 में किया गया। इसके ज़रिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 में ब्लॉक A या फिर खंड K को जोड़ा गया, जिसके ज़रिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था वो अब मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार बन गया। ये संवैधानिक संशोधन किया गया सन 2002 में। RTE became fundamental right by addition of A block in 21st article under 86th amendment of Indian Constitution part 3 in 2002। इसके अलावा एक संशोधन शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी किया जा चुका है सन 2019 में। इस संशोधन के द्वारा RTE की नो डिटेंशन पॉलिसी या फिर वो नियम जिसके द्वारा बच्चों को किसी क्लास में फेल नहीं किया जा सकता था, उसको हटा दिया गया। ठीक है। और राज्य सरकारों को ये छूट दे दी गई कि वो चाहें तो अपने राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किसी कक्षा के बच्चे को फेल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं RTE में आने वाले
चैप्टर्स, सेक्शंस और शेड्यूल्स की। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स अध्याय हैं 7, नंबर ऑफ सेक्शंस धाराएं हैं 38 और नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं 1। इसके साथ ही RTE का एक सॉन्ग भी रिलीज़ किया गया था 4 जुलाई 2013 को, जिसको लिखा है जावेद अख्तर ने, और इसका टाइटल है टन 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 सुनो घंटी बजे स्कूल की। और इसमें एक्टिंग की है रणवीर कपूर, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा और इमरान खान ने। इसको गाया है सोनू निगम ने। आगे चलते हैं, बात करते हैं शेड्यूल की। इसके शेड्यूल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, जिसमें आता है सबसे पहले शिक्षक छात्र अनुपात या फिर टीचर स्टूडेंट रेशो। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के लिए क्लास 1 से 5 तक के लिए 60 छात्रों पर 2 शिक्षक होने चाहिए, मतलब 30 बच्चों पर 1 टीचर होना ही चाहिए। 61 से 90 छात्रों पर 3, 91 से 120 पर 4, 121 से 200 पर 5 और 150 से ज़्यादा छात्र होने पर 5 शिक्षक होने चाहिए, प्लस स्कूल में 1 हेडमास्टर होना ही चाहिए। इसके अलावा 200 छात्रों तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:30, मतलब 30 बच्चों पर 1 टीचर, और 200 से ज़्यादा छात्रों पर अधिकतम 1:40, मतलब 40 बच्चों पर 1 टीचर होना ही चाहिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगर स्टूडेंट की संख्या 200 तक है तो 30 बच्चों पर 1 टीचर, और अगर बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा है तो 40 बच्चों पर 1 टीचर होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा का मतलब है 40 से ज़्यादा बच्चों पर 1 टीचर का अगर अनुपात है तो वो गलत है, वहाँ पर टीचरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये तो रही प्राइमरी लेवल की बात। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपर प्राइमरी लेवल के लिए, क्लास 6 से 8 तक के लिए। हर कक्षा के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए, जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में हर एक के लिए 1 टीचर होना चाहिए। देखिए 3 क्लासेस हैं, 6, 7, 8, और यहाँ पर कहा गया है भाषा के लिए 1, गणित के लिए 1 और सामाजिक के लिए 1। तो इस तरह से तीनों क्लास के लिए, हर क्लास के लिए 1-1 हो गया, और हर सब्जेक्ट के लिए भी 1-1 टीचर हो गया। इसके अलावा 35 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए, और 100+ बच्चे होने पर 1 हेडमास्टर पूर्णकालिक होना चाहिए, परमानेंट। उसके साथ ड्राइंग, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन और वर्क एजुकेशन के लिए भी 1-1 अंशकालिक अनुदेशक होना चाहिए। तो हेडमास्टर तो पूर्णकालिक होगा, परमानेंट होगा। अनुदेशक जो हैं वो अंशकालिक हो सकता है, संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो सकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कार्य दिवस और कार्य घंटे की, या फिर वर्किंग डेज और टीचिंग हार्स। प्राइमरी लेवल क्लास 1 से 5 के लिए 1 साल में कम से कम 200 वर्किंग डेज और 800 टीचिंग हार्स होने चाहिए। अपर प्राइमरी लेवल क्लास 6 से 8 के लिए 1 साल में 220 वर्किंग डेज और कम से कम 1000 टीचिंग हार्स होने चाहिए। इसके साथ ही 1 हफ्ते में 1 टीचर के लिए कम से कम 45 वर्किंग हार्स होने ही चाहिए RTE के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, बात करते हैं RTE से संबंधित धाराओं की, सेक्शंस। तो धारा 1 जो है उसका कहना है कि यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा तथा 6 से 14 तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो सुनिश्चित करेगा। धारा 2 की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्डिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि बालक, बालक का मतलब है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिका। समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों की सत्ता। स्थानीय प्राधिकारी मतलब लोकल अथॉरिटी का मतलब है नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। स्कूल का मतलब है सभी सरकारी सहायता प्राप्त, विशिष्ट तथा पूरी तरह से निजी स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। स्कूल के बारे में विशिष्ट वर्ग, स्पेशल वर्ग से मतलब है कि विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि जो समुचित सरकार द्वारा अलग प्रकृति रखते हैं। तो धारा 3 के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रहेगी। यह है सामान्य बच्चों के लिए। और अगर बात करें दिव्यांग बच्चों की तो उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा वो निःशुल्क और अनिवार्य रहेगी। सामान्य के लिए 6 से 14 और दिव्यांगों के लिए 6 से 18 वर्ष। धारा 4 का कहना है कि प्रवेश का आधार बच्चे की आयु होगी। आयु में से 5 घटा करके बच्चे की जो क्लास है
उसको तय किया जाएगा। जैसे कि अगर बच्चे की आयु 6 वर्ष है तो 6 में से 5 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। एक कक्षा में बच्चे का प्रवेश किया जाएगा, मतलब पहली कक्षा में 6 वर्ष के बच्चा जो है उसको प्रवेश मिलेगा। धारा 5 की बात करें तो बच्चे को किसी अन्य स्कूल में अपना ट्रांसफ़र कराने या स्कूल बदलने का पूरा अधिकार है। बच्चे को तुरंत ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो ऐसे स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और बिना टीसी के भी नए स्कूल में बच्चे का प्रवेश किया जा सकेगा। धारा 7 के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य सरकार जो है उनका वे पहले 65:35 था, जो अब 60:40 है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए 90:10 है। ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो शेयरिंग परसेंटेज है, पहले वो 65 और 35 था, अब 60 और 40 है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये है 90:10। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 10 के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजना माता पिता या फिर अभिभावकों का कर्तव्य है। और धारा 11 कहती है कि 3 से 5 साल के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, उसके लिए आयु रखी गई है 3 से 5 साल। आगे चलते हैं, बात करते हैं धारा नंबर 12, जिसके अकॉर्डिंग निजी स्कूलों की 25% सीटें SC ST OBC PH आदि के लिए आरक्षित रहेंगी। और धारा 13 जो है उसका कहना है कि प्रवेश शुल्क लेने पर 10 गुना जुर्माना और प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार में 25,000 और उसके बाद में हर बार 50,000 रुपये का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। तो प्रवेश शुल्क और प्रवेश परीक्षा दोनों पर ही यहाँ पर रोक लगाने की बात की गई है राइट टू एजुकेशन के अंदर। और ऐसा ना करने पर, मतलब जो लोग फिर भी प्रवेश शुल्क लेंगे या फिर प्रवेश परीक्षा के थ्रू एडमिशन कराएंगे, उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। आगे चलते हैं, बात करें धारा नंबर 14। इसमें जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर भी प्रवेश की बात है। धारा नंबर 15 कहती है कि निर्धारित अवधि, मतलब 30 सितंबर जो है उसके बाद भी बच्चे का प्रवेश स्कूल में किया जा सकता है। धारा 16 के अकॉर्डिंग अवरोधन व निष्कासन पर रोक है। अवरोधन मतलब बच्चे को रोकना और निष्कासन मतलब स्कूल से बाहर निकालना, इन पर रोक है। धारा 17 के अकॉर्डिंग किसी भी शारीरिक मानसिक प्रताड़ना पर रोक है, मतलब किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ना ही शारीरिक और ना ही मानसिक। आगे चलें, धारा नंबर 20, अनुसूची में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। धारा नंबर 21, विद्यालय प्रबंध समिति SMC का गठन, इसके 75% सदस्य बच्चों के अभिभावक होंगे, जिनमें आधी संख्या महिलाओं की होगी। कुल सदस्य संख्या 16 रहेगी। धारा नंबर 22, SMC जो है हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसका मुख्य काम होगा विद्यालय विकास योजना या फिर स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है उसको तैयार करना। धारा नंबर 23, इसमें पात्रता परीक्षा पास योग्य शिक्षक जो हैं उनको शिक्षण कार्य के लिए रखा जाएगा। धारा नंबर 24, शिक्षक का कर्तव्य होगा ए, नियमित और समय का पालन, सिलेबस समय पर पूरा करना, बच्चों की क्षमता के अनुसार पढ़ाना, कि मतलब अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसके अलग तरह से ट्रीट करना और कोई बच्चा वीक है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना। जिस भी तरह से बच्चा सीखता है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसका पालन यहाँ पर करने की बात कही गई है। अभिभावकों के संपर्क में रहना, शिक्षण और सभी जिम्मेदारियाँ निभाना, मतलब टीचिंग के साथ और भी जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग लेना या फिर और तरह के जो काम हैं उन सभी को अच्छी तरह से पूरी तरह से निभाना। सरकारी आदेशों और नियमों का पालन करना। धारा नंबर 26,
स्कूल में 10% से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली ना रहें। धारा 28 कहती है कि सरकारी शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन लगाने पर भी रोक रहेगी। धारा नंबर 29 मूल्यांकन और पाठ्यक्रम के नियम जो हैं उनसे संबंधित है, जैसे कि समावेशी शिक्षा पर आधारित होगा मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, साथ ही सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा, CCE, बाल केंद्रित शिक्षा होगी, गतिविधि आधारित आकलन होगा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, भय मुक्त वातावरण रहेगा, सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। धारा नंबर 31 बच्चे के अधिकार बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार होंगे। धारा नंबर 38 जो है उसका कहना है कि RTE के कुछ भागों में राज्य सरकारें भी संशोधन कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।